गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस पार्ट में हम अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे पीएच स्केल देखेंगे। पीएच स्केल के आगे पीएच स्केल का दैनिक जीवन में महत्व देखेंगे। आगे हम साबुन और अपमार्जक देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक नाम आता है अम्ल, एक आता है क्षार, एक आता है लवण। ठीक है, आप सब जानते हैं कि हम अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, क्षार को अंग्रेजी में बेस और लवण को अंग्रेजी में साल्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले अम्ल क्षार की परिभाषा देखेंगे, किस वस्तु में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, देखो, आप सबको जानकारी है कि अम्ल एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको पूछ ले कि अम्ल किस लैटिन भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है एसिडस। मतलब अम्ल को एक शब्द ही करता है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, क्षार की बात करेंगे आप। अगर देखो, आपको पूछ ले कि सिरका या सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बोलना है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, आपको पूछ ले संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आपको पूछ ले सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, संतरे में एस्कार्बिक अम्ल, लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। एक और आता है जठर रस, उसमें पाया जाता है HCl अम्ल। ठीक है, HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे आएगा HCl का पूरा नाम, H2SO4 का पूरा नाम। ठीक है, आगे देखो, आप सबको पता है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर या पत्थर को लाल कर देता है, और इसका ऑपोजिट करेगा क्षार। ठीक है, क्षार करेगा लाल पेपर को नीला। ठीक है, आपको किसी ने पूछ लिया कि अम्ल होता है वो किस प्रकार के पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो आपको बताना है अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है, जबकि क्षार होता है वो लाल को नीला। एक नाम याद रखना आपको, अनिल। ठीक है, अनिल से हम क्या समझते हैं कि ए मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ल का मतलब लाल। मतलब अम्ल होता है वो नीले को लाल कर देता है। ठीक है, और क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। आगे बात करते हैं अपन। देखो, अम्ल होता है, इसका जलीय विलयन अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है।
मतलब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। जलीय विलयन का मतलब होता है जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो इसका जलीय विलयन हो गया, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक। आगे हम बात करते हैं, देखो एक नाम आता है प्रबल, एक आता है दुर्बल। ठीक है, परिभाषा आएगी प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। प्रबल और दुर्बल परिभाषा याद रखने से पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि प्रबल का मतलब क्या होता है और दुर्बल का मतलब क्या होता है। देखो प्रबल का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से, और दुर्बल का मतलब होता है आंशिक रूप से। ठीक है, प्रबल का मतलब पूर्ण रूप से और दुर्बल का मतलब आंशिक रूप से। अगर आपको याद नहीं हो तो हम यहां से देख सकते हैं, इधर भी प है और इधर भी प है, एक याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। प्रबल इधर है और कठिन पूर्ण है। ठीक है, प्रबल का मतलब पूर्ण हो गया और दुर्बल का मतलब आंशिक रूप हो गया। अब देखो परिभाषा पढ़ते हैं अपन 4। ठीक है, एक आता है प्रबल अम्ल, एक आता है प्रबल क्षार, एक आता है दुर्बल अम्ल, एक आता है दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल का मतलब बताया आपको पूर्ण रूप से। अब देखो आपको किसी ने पूछ लिया प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की परिभाषा, तो आपको पहले हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। ठीक है, एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी परिभाषा आगे देखते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं अपन प्रबल अम्ल की। ठीक है, 4 परिभाषा आएगी, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। देखो परिभाषा होती है वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुले होते हैं। आपको मतलब बताया प्रबल का मतलब होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो परिभाषा लिखते हैं अपन, वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुले होते हैं। ठीक है, प्रबल का मतलब बता दिया आपको पूर्ण रूप से। प्रबल अम्ल की बात हो तो हम बोलेंगे वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुले होते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे आती है प्रबल क्षार की। थोड़ी बहुत चेंजिंग, वे अम्ल है तो हम यहां पे लिखेंगे वे क्षार, जो जल में पूर्ण रूप से घुले होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है, वे अम्ल है और यहां पे है वे क्षार, जो जल में पूर्ण रूप से घुले होते हैं। ठीक है, प्रबल, प्रबल का मतलब पूर्ण पूर्ण हो गया, यहां पे वे अम्ल है और यहां पे वे क्षार है। ठीक है, प्रबल का हो गया। अब बात करते हैं दुर्बल की। एक बार है दुर्बल अम्ल और आगे आएगा दुर्बल क्षार। दुर्बल की जगह क्या आएंगे, देखो यहाँ पे है वे अम्ल जो जल में, पूर्ण की जगह हम लिखेंगे आंशिक रूप से। ठीक है, और सेम टू सेम है, लिखो फिर वे अम्ल जो जल में, दुर्बल है तो आएगा आंशिक, आंशिक रूप से घुले होते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल हो गया। अब दुर्बल क्षार में आएगा यहाँ पे वे क्षार, अम्ल की जगह आएगा वे क्षार, दुर्बल क्षार। परिभाषा देखो, वे क्षार जो जल में आंशिक रूप से घुले होते हैं। ठीक है, ये होगी 4 परिभाषा। प्रबल का मतलब, परिभाषा याद रखने से पहले याद रखना है, प्रबल का मतलब होता है पूर्ण रूप से और दुर्बल का मतलब होता है आंशिक रूप से। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सेम टू सेम है, वे अम्ल है प्रबल अम्ल में और प्रबल क्षार में आएगा वे क्षार। ठीक है, आगे अपनी लिख दी परिभाषा, दुर्बल में, अम्ल में और दुर्बल क्षार में बस वे अम्ल और यहाँ पे आएगा वे क्षार। दुर्बल का मतलब होता है आंशिक रूप से और प्रबल का मतलब होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, ये 4 परिभाषा याद रखनी है अपने को और इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण।
ठीक है, मतलब प्रबल अम्ल में कौन सा होता है, प्रबल क्षार का उदाहरण कौन सा है, दुर्बल अम्ल का कौन सा उदाहरण है, और दुर्बल क्षार का कौन सा है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल के देखो 3 आते हैं, HCl अम्ल, H2SO4, और एक आता है HNO3। ठीक है, नाम लिखते हैं अपन, HCl, HNO3, एक आता है H2SO4। ठीक है, अब आपको पूछ ले HCl का पूरा नाम, HNO3 का पूरा नाम और H2SO4 का पूरा नाम। ठीक है, तो देखो HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बात करते हैं अपन HNO3 की। HNO3 का पूरा नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 का होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, आपको तीनों के नाम याद रखने हैं पूरे, HCl का, HNO3 का और H2SO4 का। देखो H2SO4 को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, मतलब अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। ठीक है, आपको कुछ ने पूछ लिया कि किंग ऑफ एसिड या अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं, तो याद रखना है आपको H2SO4 को। ठीक है, ये तो है प्रबल अम्ल के उदाहरण। प्रबल अम्ल के 3, HCl, HNO3 और H2SO4। और अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, H2SO4 को। एक और आता है, देखो एक आता है H2SO3, ये H2SO4 है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, यहां पे रिक है और यहां पे रस है। अगर ऑक्सीजन यहां पे 4 है तो रिक आएगा, अगर ऑक्सीजन 3 है तो रस आएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को और H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है ना, हालांकि आपकी किताब में नहीं है ये। आगे देखो बात करते हैं प्रबल क्षार की। प्रबल अम्ल के हो गए, प्रबल क्षार के आते हैं 2, एक तो NaOH, एक होता है KOH। ठीक है, अब आपको पूछ ले NaOH का पूरा नाम और KOH का पूरा नाम। याद रखना है, OH होता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होनी चाहिए। उसमें आता है सोडियम। सोडियम कितने नंबर का आता है, 11 नंबर का। ठीक है, Na का मतलब होता है सोडियम। ठीक है, Na मतलब सोडियम होगा, और OH का मतलब बता दिया हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब पूरा नाम देखो क्या होगा, Na का मतलब हो गया सोडियम, OH का मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड, तो पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही KOH का पूरा नाम देखो, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड और K का मतलब होता है पोटेशियम। अवसानी में होता है पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम कितने नंबर का था, तो होता है 19 नंबर का। ठीक है, आगे देखो प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल क्षार हो गया। अब बात करते हैं अपन दुर्बल अम्ल की। ठीक है, यहां पे लिखते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, देखो दुर्बल अम्ल में होता है 2, H2CO3, एक होता है CH3COOH। ठीक है, H2CO3 का पूरा नाम याद रखना है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, H2CO3 का पूरा नाम कार्बोनिक अम्ल, और CH3COOH का पूरा नाम एसिटिक अम्ल। ठीक है, 3 की बात हो गई। प्रबल अम्ल की 3, HCl, HNO3 और H2SO4। प्रबल क्षार के हैं 2, NaOH और KOH। एक और दुर्बल अम्ल के 2, H2CO3 और CH3COOH। H2CO3 का पूरा नाम कार्बोनिक अम्ल और CH3COOH का पूरा नाम एसिटिक अम्ल। लास्ट एंड फाइनल दुर्बल क्षार की बात करते हैं अपन। इसमें आते हैं MgOH2, AlOH3। ठीक है, MgOH2 का पूरा नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। AlOH3 का पूरा नाम
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैसे आया। देखो मूलक होते हैं 9th क्लास में Al पर होता है, पहले अपन AlOH3 की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम पर होती है प्लस का 3 और हाइड्रोक्साइड पर होता है OH माइनस का 1। ठीक है, अब देखो इसको हम सूत्र कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम के नीचे हाइड्रोक्साइड की संयोजकता लिखते हैं, यहाँ पे कितनी है माइनस का 1, और हाइड्रोक्साइड के नीचे एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखते हैं, मतलब कि कितनी है प्लस की 3। -1 लिखो या मत लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिटा दिया और आ गया AlOH3। ठीक है, और OH इसको हम कोष्टक में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह द्विक परमाणु का है। द्विक परमाणु का मतलब क्या होता है, इसमें 2 परमाणु है, एक तो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसकी ऐसी होती है MgOH2 की भी, मैग्नीशियम के ऊपर होती है प्लस की 2, हाइड्रोक्साइड के ऊपर होती है माइनस की 1। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं अपन, ये लिख दिया, Mg के नीचे हाइड्रोक्साइड की संयोजकता मतलब माइनस का 1, और हाइड्रोक्साइड के नीचे मैग्नीशियम की संयोजकता मतलब के प्लस के 2। ठीक है, -1 लिखो या मत लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं MgOH2। इसको कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि यह द्विक परमाणु का है। द्विक परमाणु का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे हम बाद में देखते हैं।